जय हिंद विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के दृष्टिगत एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश विशेष यानी करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जिनका संबंध उत्तर प्रदेश विशेष से है, तो उन वन लाइनर प्रश्नों को भी आज इसमें शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त आप सभी को बता दें कि आरओ एआरओ और यूपीपी दोनों परीक्षाएं लगभग एक साथ आयोजित हो रही हैं, तो दोनों परीक्षाओं के लिए यह यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स अत्यंत उपयोगी होगा। साथ ही साथ समसामयिक घटना पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे, जो कि 26 नवंबर से 25 नवंबर 2023 के घटनाक्रम पर आधारित हैं। तो आज की क्लास में हमने कुल 32 प्रश्न करंट अफेयर्स के लिए हैं और लास्ट में इसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी और इसकी पीडीएफ आप सभी को हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विद घनश्याम सर पर आपको उपलब्ध होगी। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं करंट अफेयर्स का। पहले वो लाइनर प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आएंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत जो यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स है उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की किन दो महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दो लोगों को सम्मानित किया गया है। पहला आरती राणा और नीरजा माधव को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश में 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व प्रदेश के किस जिले में स्थापित किए जाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है? यह लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का तो दूसरा हाथी रिजर्व होगा और भारत का 33वां हाथी रिजर्व होगा। तो ध्यान रखें, वर्तमान में भारत में कुल 33 हाथी रिजर्व हैं, जिनमें से 2 उत्तर प्रदेश में हैं। अभी हाल ही में लखीमपुर खीरी बना है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पहला हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है। मेजर ध्यानचंद म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाना है? तो यह उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जाम की समस्या से निपटने और गंगा में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए देश में पहली बार ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे संचालन शुरू होने जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट और हेरिटेज पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन रोड पर उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट और हेरिटेज पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? यह पहला फार्मा पार्क बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर जनपद में स्थापित किया जाएगा। रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की योजना उत्तर प्रदेश में कहाँ होनी है? अयोध्या में रामलैंड नामक एक थीम पार्क स्थापित किया जाएगा। शहरी आजीविका मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के कितने नगर निगम वाले शहरों में दीदी कैफ़े खोले जाने की योजना प्रस्तावित है? उत्तर प्रदेश के कुल 17 नगर निगम है और प्रत्येक नगर निगम में एक दीदी कैफ़े खोले जाने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तावित की गई है और इसे शहरी आजीविका मिशन के तहत स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि BHU के चिकित्सा विज्ञान संस्थान न्यूरोलॉजी विभाग के किस चिकित्सकों को अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी द्वारा AAN अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है?
तो दो चिकित्सक हैं, एक प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक पाठक एवं प्रोफेसर डॉक्टर आनंद को सम्मानित किया गया है। कौन से सम्मान से? तो इन्हें AAN पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। किसके द्वारा प्रदान किया गया है? अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी के द्वारा यह प्रदान किया गया है। कहाँ के चिकित्सक हैं? वो BHU के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के न्यूरोलॉजी विभाग के चिकित्सक हैं ये। अगला प्रश्न है कि 1200 करोड़ लागत किसे 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाए जाने की योजना है? उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में बनाया जाएगा ये। एक बार पुनः 1200 करोड़ रुपए की लागत से 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? हरदोई जिले में। हरदोई जिले का प्राचीन नाम हरद्रोही था, क्योंकि यहाँ पर हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको हरिद्रोही से बना है हरदोई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 4 जिलों में अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा किसे प्रदान किया है? गौंड जनजाति को उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 के तहत राज्य में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई है? 50 लाख रुपए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2000 प्रदान किया है? तो यह पुरस्कार हंसुदी अवसानपुर ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया है। आप सभी को जानकारी से अवगत करा दें कि हंसुदी अवसानपुर पंचायत वर्तमान सिद्धार्थनगर जिला के भनवापुर ब्लॉक में स्थित है। इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंचायतों प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 इसको प्रदान किया गया है। 22 जून 2023 को महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति के तहत किस अभियान की शुरुआत की गई है? शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की गई है। दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से किस योजना की शुरुआत की है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई है। चलिए अगले क्वेश्चंस देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के 4 शहर कौन से हैं जहां नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने हैं? उनमें से एक है आगरा, दूसरा है बरेली, तीसरा है गोरखपुर और चौथा है वाराणसी। तो आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी ये 4 ऐसे ज़िले हैं जहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग क्या है? अब आप सभी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग क्या है? चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है। एक बार पुनः, चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत किस पहल की शुरुआत की है? मिशन महिला सारथी पहल की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना आरंभ की है? सुरक्षित शहर परियोजना आरंभ की गई है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किस समुदाय के सदस्यों के कौशल को निखारने के लिए गोंडा जिले में वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रही है वनटांगिया समुदाय के लिए? उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित आईआईटी के हाईटेक साइबर सुरक्षा लैब CI हब ने किस राज्य की पुलिस के साथ साइबर अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ने से लेकर उसे सजा दिलाने तक में मदद करने का समझौता किया है? तो यह समझौता तेलंगाना की पुलिस के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अभी हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 21 जून 2023 को गंगा यमुना समेत प्रदेश के सभी नदियों की रिपोर्ट जारी की, जिसमें किस शहर के पास गंगा को सबसे अधिक प्रदूषित बताया गया है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित कानपुर के समीप है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार करना इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाटर टैक्सी का संचालन किसके बीच किया जाएगा? तो यह संचालन उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नमो घाट सबसे उत्तर से 80 घाट सबसे दक्षिण के बीच यह संचालित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? यह उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय होगा, जो कि गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है कि अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राज्य के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया है? तो यह पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई जनपद में किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राज्यों में नई जेलों के निर्माण के लिए प्रदेश के ऐसे कितने जिलों को चिन्हित किया गया है जहां अभी कोई जेल नहीं है? हमारे प्रदेश में कुल ऐसे 11 जनपद हैं जहां अभी तक कोई जेल नहीं है। आप लोग अभी पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश के कितने जनपद में साइबर अपराध से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए साइबर थानों की स्थापना का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। कमेंट बताइएगा कितने साइबर थाने हमारे प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज इविंग क्रिश्चियन महाविद्यालय के द्वारा संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप बनाया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है शास्त्रार्थ। ध्यान रखेंगे शास्त्रार्थ क्या है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज इविंग क्रिश्चियन महाविद्यालय द्वारा संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप बनाया गया है, इसका नाम शास्त्रार्थ है। हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? यह मेरठ जिले और राजधानी लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा? अयोध्या धाम होगा। यानी अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा? अयोध्या धाम होगा। अंतिम प्रश्न है यूपी स्पेशल का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसकी जयंती पर कृषक उपहार योजना के तहत 51 किसानों को ट्रैक्टर बांटकर श्रद्धांजलि दी थी? तो यह उपहार चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर 23 दिसंबर 2023 को प्रदान किया गया है। कितने ट्रैक्टर दिए गए थे? 51 ट्रैक्टर। चौधरी चरण सिंह हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनकी अभी हाल ही में जयंती मनाई गई है। तो इस प्रकार से यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग समसामयिक प्रश्नों को देखेंगे। आप देख सकते हैं कि 26 नवंबर
से 25 दिसंबर 2023 के घटनाक्रम पर आधारित यह अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को बारी बारी से देखते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसकी थ्योरेटिकल क्लास हम लोग पिछली क्लास आ चुकी है, आप जाकर के इसका वन लाइनर फॉर्म आप देख सकते हैं, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आज की क्लास का पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेंगे हम लोग। चलिए, लिखा है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो प्रेसिडेंट कलर किसको प्रदान किया गया है? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को यह प्रदान किया गया है, अर्थात AFMC को प्रदान किया गया है। AFMC का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस पैरा मेडिकल कॉलेज को प्रदान किया गया है प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ COP28 किसके साथ COP28 के दौरान दुबई में लीडरशिप 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ COP28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी की है? तो यह मेजबानी भारत ने स्वीडन के साथ की है। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया है। अवगत करा दें कि नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी और अभी हाल ही में इसका 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बताइएगा। 11 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन 11 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार किसने संभाला है? यह पदभार एयर मार्शल मकरंद राणा डे ने संभाला है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो इसमें किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? नितिन साहनी को शामिल किया गया है। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसको शामिल किया गया है? नितिन साहनी को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? थियरी माथो, VR ललितांबिका, श्रीधर सोमनाथ या PV राम थुवेल? तो इसमें सम्मानित किया गया है VR ललितांबिका को। ऑप्शन नंबर सही होगा बी, VR ललितांबिका। अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फतेह अल सीसी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न है कि भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन कहाँ किया है? इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया
गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत बृहद में से प्रथम किस पोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो यह किसको सौंपा गया है? संध्याक यार्ड 3025 को सौंपा गया है। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड ने इसको रद्द कर दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? देवेन पारेख को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14वां नंबर प्रश्न है कि भारत के राम कुमार रामनाथन ने 3 दिसंबर 2023 को भारत के राम कुमार रामनाथन ने 3 दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में किसे हराकर कालबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा ITF खिताब जीता है? तो यह खिताब ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को हराकर जीता है इन्होंने। एक बार पुनः भारत के राम कुमार रामनाथन ने 3 दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में किसे हराकर कालबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का अपना तीसरा ITF खिताब जीता है? तो इन्होंने ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को हराया है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? तो इसमें गरबा नृत्य को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 16 लिखा है कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 5 दिसंबर 2023 को किस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह मध्य प्रदेश के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं, ये समझौता किया गया है। ध्यान रखेंगे ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश की सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ भारत सरकार ने 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया है? तो यह कौन सा अभियान है? राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान। ऑप्शन नंबर सही होगा बी, राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान। अगला प्रश्न है कि भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में 10 लाख डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है? तो यह घोषणा पापुआ न्यू गिनी के लिए भारत सरकार की ओर से की गई है। आप सभी लोग बताइएगा पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? इस लिस्ट में कुल 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है।
IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारतीय दल ने IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल 17 पदकों को जीता है। अगला प्रश्न है कि 23 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन आर्मेनिया के येरेवान में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। CCI स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड्स में स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 हमारे भारत सरकार में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के सुपुत्र जय शाह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन कि यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया है? ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया गया है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 क्या है? 25 में लिखा है कि केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में मलकीत सिंह ने किसे हराकर राष्ट्रीय स्नूकर पुरुष चैंपियनशिप जीती है? तो यह ई पांडुरंगिया को हराकर यह जीती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? यह अवार्ड अमी कमानी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, अमी कमानी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किसने जीता है? यह कप किसके द्वारा जीता गया है? इटली ने जीता है इसको। राजधानी क्या है इसकी? रोम है। 10 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब किस महिला जोड़ी ने जीता है? अश्वनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने यह पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत एट्रेड 2047 युवाओं की आवाज़ नामक पहल का शुभारंभ किया है। कब किया है? 11 दिसंबर 2023 को किया है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर 2023। किस प्रख्यात लेखिका को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो यह पुरस्कार पुष्पा भारती को प्रदान किया जाएगा, व्यास सम्मान 2023। और ध्यान रखें संजीव को, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इनको वर्ष 2023 के लिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आप लोग बताइएगा कि संजीव को इनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी 2023 से सम्मानित किया जाएगा। आज की क्लास का अंतिम करंट अफेयर्स का प्रश्न है, लिखा है कि 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? पोलैंड का नया प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क को चुना गया है। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा।
जो कि विस्चुला नदी के तट पर स्थित है। यह एक यूरोपीय देश है। तो इस प्रकार से करंट अफेयर्स के ये 32 प्रश्न यहीं पर कंप्लीट हुए। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।